ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वापस से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, ताकि जो भी हुआ फिर से देख लेंगे। ओके, देखो अभी यहाँ पे मैं कोई मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपनी डायरेक्शन बता रहा हूँ कि हम किस डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, तो उस चीज पर ज्यादा फोकस करना बजाय मार्किंग। वैसे मार्किंग वही है पुरानी वाली, दिस इज ए वेव, ये एक्सटेंडेड भी है और ये सी चल रहा है। ठीक है, तो सी में भी ये ए बी और सी के लिए हम सीधे डाउजोन से चलते हैं। देखो डाउजोन नेक्स्ट में जैसे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर एज सच कोई मेजर फॉल नहीं है। ठीक है, एक मिनट ये चार्ट लोड हो जाए जरा। यहाँ पे तो कोई बफरिंग नहीं आ रहा है ना? चैट पे लिख देना, क्योंकि शायद मैंने म्यूट कर रखा है सभी को। ओके, सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। डाउ जोन नैस्डैक एसएमपी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इशू आ रहा है फ्रॉम माय साइड, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डाउ जोन नैस्डैक एसएमपी की। तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो यहाँ पर मेजर कोई अभी हाल फिलहाल में बड़ा मेजर फॉल नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, जो कि इस तरह का टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। उसके बाद ही हम आगे की चाल डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन अभी थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि ये थ्री के पार्ट में ऊपर की साइड जा रही है। यानी कि ये आप देखोगे तो ये अप साइड में जा रही है, उसके बाद में हम डाउन साइड में आएंगे। तो ये जो करेक्शन है यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अप साइड नहीं है हाल फिलहाल में। मगर हमें यहाँ से कोई करंट मंथ में यानी कि जनवरी में तो कोई बड़ा मेजर फॉल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका एसएल हम लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखो एक पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न का जो लो है, हम इस डबल बॉटम वाली सिचुएशन को कंसिडर कर सकते हैं एज हमारा मेजर एसएल। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हम मेजर एसएल की तरह कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ये कुछ इवेंट होता है और ये सडनली नीचे आ जाता है, तो ये हमारा मेजर एसएल रहेगा उस वाले केस में, कि हाँ ये जो हम मान के चल रहे थे कि ये साइडवेज रहेगा और यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा, वो फिर उस केस में ये सीधे नीचे आ जाएगा, और ये जो डॉटेड लाइन यहाँ कनेक्टेड है, ये सीधे यहाँ कनेक्ट होकर नीचे आएगी। तो ये इस तरह से थ्री का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा उस वाले केस में। मगर ये तभी होगा जब हम हमारी एनालिसिस में गलत हो जाए और ये हमारा एसएल जो है वो हिट हो जाए। ठीक है, यानी कि जब तक ये एसएल हिट नहीं होता है, जब तक हमें एज सच यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर जैसे मैंने बोला कि गोल्ड और सिल्वर में ये जो साइडवेज करेक्शन है, ये अगर इस वाले हाई के ऊपर चला जाता है तो इसके रनिंग होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा। जैसे कि रनिंग करेक्शन होती है ना, ये इस करेक्शन को रनिंग में करेगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। स्पीड वाइज अगर हम बात करें, तो स्पीड वाइज की अगर हम बात करें, तो सिल्वर ज्यादा अच्छे से चलेगा बजाय गोल्ड के। ठीक है, द सिल्वर इज मोर बुलिश, भले ही यहाँ पे मान के चलो कि ये साइडवेज हो जाए, है ना, और गोल्ड ऐसे ऊपर चलता रहे रनिंग में, तब भी सिल्वर ही बेस्ट रहेगा। इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ पे साइडवेज पे हो गया, क्योंकि जब ये वापस ब्रेकआउट देगा उस साइडवेज का, तो ये काफी स्पीड से भागेगा। ठीक है, और अभी हम 80 पर है, ये 80 से 100 तक बहुत इजीली जाते हुए नजर आएगा, बहुत इजीली। ठीक है, और ये बहुत पहले मैंने 2022 के आसपास भी चार्ट डाला था, और यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगुलर पूरा ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया था कि ट्रायंगुलर पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट आ गया ये वाला, और यहाँ से ऊपर है। ठीक है, ये मैंने आई थिंक टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ नहीं होगा तो जब हमने ग्रुप था उसके अंदर उसमें डाल रहा होगा, लेकिन उसकी लिंक होगी मेरे मेरे पास ग्रुप में। खैर, द थिंग इज कि यहाँ पर हाल फिलहाल में सिल्वर में कहीं से कहते हैं सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत साइडवेज होता है, दैट गोइंग टू बी द गुड वन। मगर जो लोग कहते हैं कि सिल्वर को बेच देना चाहिए, मैं कहूँगा ये मत सोचो कि बेच दो। ये थोड़ा बहुत है ना इस तरह से नाटक कर सकता है, मगर ये काफी बड़े बुल रन से स्टार्ट हो चुका है, मतलब बहुत बड़ा बुल रन है ये देखो। ठीक है, तो ये अभी चलेगा, काफी लंबा है ये। ठीक है,
यहाँ से सिल्वर $200 भी हो जाए तो कोई वो नहीं होगा, मतलब अभी नहीं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल से कि सिल्वर भी $200 तक जा चुका होगा। तब ये काफ़ी बहुत बहुत महंगा हो चुका है उस वाले केस में, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बेसिकली कम नहीं हो रहा है। डे बाय डे इसका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ते जा रहा है। गोल्ड का तो फिर भी कम है कंपेयर टू द सिल्वर नाउ। ठीक है, चलो गोल्ड का भी है इंडस्ट्रियल यूज, मगर कंपेयर टू सिल्वर वो कम है। जैसे हम आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसमें आप सिल्वर का यूज ज़्यादा देख रहे हैं बजाय गोल्ड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी के सेक्टर्स की। तो देखो यहाँ पर जैसे कि मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने कहा था यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन वाइज हम अपसाइड में हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ये क्या है, एक्स है। तो कहीं ना कहीं तो जाके एंड होगी। तो जब भी एंड होगी तो एक साफ फॉल आएगा। ठीक है, और ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम बोली थी कि मेजर एसएल हमारा आएगा इस वाले पैटर्न के लो के नीचे। ठीक है, तो वो एसएल इसने हिट किया। कल जो इसने सेंसेक्स का हिट कर दिया था ना, कल ही सेंसेक्स का जो एसएल है वो हिट हो चुका था। यहाँ पे आप देखोगे तो सेंसेक्स का एसएल कल ही हिट हो गया था ना, सेंसेक्स में पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि हम तो नीचे आ रहे हैं। निफ्टी में आज हो गया। ठीक है, बैंक निफ्टी में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी की बात करें अगर हम, तो ये है एक्स वेव। अब एक्स वेव के बाद में जैसे कि मैं समझा रहा था आपको कि एक करेक्शन होती है। अब एक करेक्शन अपने आप में क्या हो सकती है, फ्लैट, जिगजैग, ट्रायंगल, कुछ एक करेक्शन या पैटर्न हो सकता है। करेक्शन दैट इज अ करेक्शन, बेसिकली थ्री का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर ये करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो हमें एक्स वेव मिलती है, और एक्स में मिलने के बाद में ये करेक्शन है वापस किसी दूसरे पैटर्न से कंटिन्यू रहती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये करेक्शन थी। ठीक है, अगर ये करेक्शन डाउन डायरेक्शन में थी तो एक्स वेव अपसाइड में आएगी, और अगर ये करेक्शन डाउन साइड में थी तो इसके बाद वाली जो करेक्शन होगी वो भी डाउन साइड में आएगी। यानी कि एक्स वेव के बाद में करेक्शन कंटिन्यू रहती है। तो ये जो करेक्शन यहाँ है, यानी कि ये वाली करेक्शन ये डाउन साइड की थी, उसके बाद में हमें एक्स वेव मिला, यानी कि वापस डाउन साइड में करेक्शन जो है हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब करेक्शन स्टार्ट हो गया का मतलब ये नहीं है कि ये बस यूं ही चलते 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 यहाँ तक आ जाएगा ना। मिनिमम हम यहाँ तक आएंगे, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, जरूरी नहीं है जाए, मगर जा सकते हैं। मगर मिनिमम यहाँ तक आराम से आ सकते हैं, मतलब ये तो हम मान के चलो कि मिनिमम ही आएंगे। मगर क्या ये यूं ही मानो सीधे नीचे टपक जाएगा क्या, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। क्योंकि क्या होता है जब भी जैसे डायरेक्शन वाइज ऊपर है तो मार्केट कैसे चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से। तो ये आएगा, फिर आपको मौका देगा, आप फिर डाउन साइड का ले सकते हो। तो ये इसी तरह से चलता हुआ आएगा। ठीक है, ये अपने आप में एक नया पैटर्न बनने वाला है, इतना ध्यान रखना। तो इस चीज़ पे डायरेक्शन वाइज पे तो हम क्लियर है। ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्शन वाइज हम डाउन साइड में आ रहे हैं। मगर क्या इस वाले हाई के ऊपर अब कहीं मतलब किसी भी वजह से हम जा सकते हैं क्या, तो मैं कहूँगा उसके चांसेस अब निग्लिजिबल है, मतलब काइंड ऑफ निग्लिजिबल चांसेस है। मगर इसको रिट्रेस जरूर कर सकते हैं, यानी कि इसको यहाँ तक इस वाले जोन तक हम रिट्रेस जरूर कर सकते हैं। अगर करता है रिट्रेस तो वो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इसके बाद में हम वापस डाउन साइड में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह रहेगा कि यहाँ तक हम आ जाएं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तो ऐसे धीरे से आ गया है ना। इसका कारण भी मैंने बताया था, वैसे यहाँ पर एक करेक्शन आएगी, ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम बोली थी कि, लेकिन इतने ज़्यादा आ जाएगी और कंटिन्यू चलेगा इसका मुझे उम्मीद नहीं था, और ऐसा चला कि उसने हमारा एसएल वेट कर दिया। ये करेक्शन आएगी ये मैंने क्यों बोल पाया था मैं, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन का डाटा देखा था, और मैंने आपको बताया भी था कि ऑप्शन के प्रीमियम में कॉल साइड के प्रीमियम वेरी एक्सपेंसिव है, और जो पुट है वो बहुत चीप है। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्सल आएगा। ठीक है, वो इतना हो सकता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस हो गया। ठीक है, लेकिन चलो कम से कम हमारे पास डायरेक्शन वाइज तो हम क्लियर है कि भाई डायरेक्शन वाइज हम चीज़ें जो है नीचे जा रहे हैं। तो ये जो हमने ऐसे लगाया था 25,690 का जो था, है ना, तो 25,690 का जो एसएल था वो तो हमारा हिट हो गया है। अब हम यहाँ से क्लियरली डाउन साइड में हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये लेग खत्म हुई है अभी, तो मैं कहूँगा नहीं, अभी ये लेग खत्म नहीं हुई, यानी कि ये अभी और कंटिन्यू रह सकता है जब तक मार्केट कोई सिग्नल ना दे। तब तक ये मानना मत कि लेग जो डाउन साइड की स्टार्ट हुई है खत्म हुई है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि ना थोड़ा सा ऊपर जाए, आपको ऐसा फील देता है कि अब चलो ऊपर चलेंगे, मगर ऐसा थ्री का स्ट्रक्चर बनाते हो वापस नीचे आ सकता है। तो हो सकता है मंडे को, मान के चलो कि मंडे को ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये एसएल मान के चलना, अगर ये पलट के वापस लो के नीचे जाने लगे तो मान के चलना कि थ्री का स्ट्रक्चर बना के अच्छा खासा आएगा।
अब कहाँ कहाँ सपोर्ट ले सकता है, उसके लिए डिमांड सप्लाई प्लगइन का यूज कर लेना, तो आपको पता चल जाए कि भाई पहला सपोर्ट तो यहाँ कहीं पे लेने की कोशिश कर सकता है, मगर अगर ये टूटता है ये वाला लो, तो फिर हम ये इस वाले जोन तक और इस वाले जोन तक आएंगे, है ना, मतलब ये अच्छा खासा फिर डाउन साइड में दिखा देगा। ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर ये मान लो मंडे को गैप अप ओपन हो भी जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ऊपर जाए उतना बेस्ट है। ठीक है। अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि अपसाइड का कोई ट्रेड लो, क्योंकि ऐसे लेट हो गया है। अब ये जितना अपसाइड में आ सकता है, ये यहाँ तक आ जाए तो बेस्ट है, यानी कि जोन तक आ जाए तो बहुत बहुत बेस्ट है। बस मुझे लगता नहीं कितना ज्यादा रेटस करेगा, मगर करता है तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तक रेटस कर जाए, तो इसको एसएल कंसिडर करके आप अपना काम कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर जाना थोड़ा सा काइंड ऑफ नेग्लिजिबल केस में जा चुके हैं, यानी कि थोड़ा सा टफ रहेगा फॉर द मार्केट टू गो अबाउट दिस हाई राइट नाउ। मगर ये कह सकते हैं कि हाँ अब हम डाउन साइड में हैं। तो जब भी आपको इसके नीचे जाते हुए दिखे तो आप आराम से बैठ सकते हो कि चलो नीचे जाएंगे। अब जब जब उछाल आए तब तब आप उसके हिसाब से काम करना है, मगर जो डायरेक्शन है वो हमारी अब यहाँ से कैसे हो चुकी है, डाउन साइड की हो चुकी है, और वो क्लियर है। ठीक है, उसने कंफर्म कर दिया कि भाई हम मैं डाउन साइड में रहूंगा। मिनिमम का ध्यान रखना, हम यहाँ तक आएंगे। अब इसमें यहाँ तक आने में ये 3 महीने लगा दे, है ना, 1 महीना लगा दे, नो 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 वन नोस, मगर पहला फॉल शार्प फॉल रहेगा, इसके बाद में जंप जरूर आएगा। मार्केट आपको बताएगा कि ये लेग खत्म हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, आपको याद होगा हम जब मैं कॉन्ट्रास्ट लाइव आ रहा था तब मैंने बताया था कि ये लेग यहाँ से ऊपर है ना, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि यहाँ से ऊपर है, ये लेग का भी बताया था कि यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। तो इस हर एक लेग को टर्निंग पॉइंट है ना, आप पहले ही निकाल सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले पता नहीं कर सकते हो। जैसा भी मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि अभी यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम डाउन साइड में रहेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर लेता है जब अच्छी बात है, मगर ये वापस नीचे ला देगा। क्यों? क्योंकि ये लेग जो डाउन साइड के स्टार्ट हुई है, ये अभी कहीं से कहीं तक खत्म नहीं हुई है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज। नाउ बैंक निफ्टी सेंसेक्स में तो ठीक है, दोनों का साथ सेम ही है, बस ये है कि सेंसेक्स ने पहले कंफर्मेशन दे दिया, निफ्टी ने आज दिया। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ना, 1 मिनट ये चार्ट लोड हो जाए। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने लास्ट लाइव वीडियो में बोला भी था कि ये हमारा एक मेजर एसएल है, क्योंकि एक पैटर्न है, पैटर्न का ये जो लो है ये हमारे हमें एक एसएल मान के चलना पड़ेगा। इसके साथ ही मैंने कहा था कि ये हमारे लिए एक पैटर्न की तरह है, यानी कि 3 3 के स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है, ये अभी जाएगा ऊपर, इसमें इतना कोई फॉल नहीं है। आप कह सकते हो कि निफ्टी अगर नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं आ रहा है, ये भी तो आना चाहिए। देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसएल हिट करना, अगर ये कर जाता है मंडे ऑनवर्ड्स तो हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब तक इसने हमारा ऐसा लेट नहीं किया तब तक हम इसमें डायरेक्शन वाइज अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत साइड में से रह सकता है, मगर ये अभी जाएगा ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट आपको मिल रहा होगा कि निफ्टी नीचे आ रहा है तो ये क्यों जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये एसएल को हिट कर ही देगा। बट मुझे लगता है कि उससे पहले ये यहाँ पर है ना एक साइडवेज करेक्शन देगा। ठीक है, उसके बाद ही हिट करेगा, ऐसे सीधे नहीं करेगा, जिसके कि मुझे लगता है क्योंकि उसको करना होता तो इसी हफ्ते ये निपटा सकता था इस वाले लोग को, और जो कि और ज्यादा अच्छा रहता। मगर इसने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब कि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है, उसके बाद ही यहाँ पे हम डायरेक्शन वाइज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो लो है, अगर इसके नीचे जाते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमें फिर फॉल देखने को मिलेगा, है ना। बहुत बड़ा फॉल नहीं कह सकते, मगर हाँ इसकी डायरेक्शन वाइज भी हम धीरे 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 नीचे आएगी। तो ये लाइन जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको यूट्यूब पर समझाया था कि ये लाइन एक मेजर एसएल है, अगर हम इस लो के नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम डायरेक्शन वाइज नीचे आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी, बाकी एंट्री पॉइंट है ना एसएल, वो थोड़ा सा आप अपने जो भी आप ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। मगर एक चीज का ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना। तो मान लो कि कल को ये एसएल उठो, जैसे एग्जांपल एसएल हुआ, फिर मार्केट ने जंप किया, तो भले ये जंप लेगा बट अल्टीमेटली आएगा नीचे। ठीक है, तो जो भी आपको काम करना है एक ऐसे लगा के करना, बट डायरेक्शन क्लियर करके करना। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो आप हर तरफ ट्रेड लेने लग जाओगे, है ना, स्कैल्पर की तरह कि थोड़ा सा ऊपर उछल आया तो उधर ले लिया, फिर थोड़ा सा फॉल आया तो उधर ले लिया। कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्यों ले रहे हैं ट्रेड, बस इंडिकेशन में इंडिकेट हुआ और लगा दिया। ठीक है, तो उस तरह से मत कर देना, थोड़ा सा समझ के करना है कि मेजर डायरेक्शन की तरह जिस डायरेक्शन में आप स्कैल्पिंग मतलब मेजर हाई टाइम फ्रेम में जो डायरेक्शन है
उस डायरेक्शन में जब जब आप स्कैल्पिंग करोगे आपको हमेशा बड़ा फायदा होगा, इतना ध्यान रखना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं आईटी की। देखो, आईटी में वैसे तो मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि यहाँ से हम नीचे आएंगे, इसमें इस वाले लो के नीचे भी आ जाएंगे, मतलब ये धीरे 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 खसका के नीचे आ जाएगा, एक करेक्शन वाइज थोड़ा सा नीचे डाउन साइड में ही रहेगा। इसमें जो मेजर चीज है वो है ये वाला हाई, मतलब ये जो हाई है ना, इस वाले हाई के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तभी यहाँ से कोई चीजें में बदलाव आएगा। अगर आप देखते हो कि आईटी में इसमें ऊपर जा रहा है ना, ध्यान ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप देखते हो कि आईटी में से ऊपर जा रहा है तो ये ना निफ्टी को सपोर्ट करेगा और ज्यादा तेजी से गिरने नहीं देगा। ठीक है, तब हमारे लिए चीजें यहाँ पर एक कह सकते हैं कि यार टाइम कंज्यूमिंग और साइडवेज टाइप की ज्यादा रहेगी, जैसे कि ये गया था ऊपर, फिर 90% रिटेस्ट हुआ, फिर गया ऊपर, फिर 90% रिटेस्ट हुआ। तो ऐसी टाइप की सिचुएशन बन सकती है अगर ये इस वाले हाई के ऊपर चला गया तो, आईटी इस वाले हाई के ऊपर चला गया तो उस वाले केस में चीजें निफ्टी में चेंज होते हुए नजर आएगी, क्योंकि फॉल तो देगा फिर वापस रिट्रेस करेगा और रिट्रेसमेंट बड़े बड़े करेगा। तो जब रिट्रेसमेंट बड़े बड़े होने लगेंगे ना तो उसमें फिर मजा नहीं आएगा। मतलब आपको चाहिए डायरेक्शन वाइज कि ये इतना रिट्रेसमेंट होने से, जैसे ये बड़ा चला, बड़ा मूवमेंट है, छोटे मोटे चीजें सही है चलेगा, मगर मार्केट है ना चलता है और बड़ा रिट्रेस करता है, जैसे यहाँ पे किया, और थोड़ा सा ही चला फिर पूरा रिट्रेस कर गया, फिर थोड़ा चला फिर पूरा रिट्रेस किया, तो ऐसे में क्या होता है ना, लॉसेस होते हैं लोगों को, क्लैरिटी नहीं रहती है। और जरूरी नहीं कि हर कोई हर एक टॉप और बॉटम को पिक कर पाए, तो ऐसी चीजों में दिक्कतें बढ़ सकती है। तो मुझे डाउट है कि ये इस तरह से हरकतें ना करे, तो हमारे लिए इंडिकेशन होना चाहिए कि भाई कहाँ से हमें पता चल जाए कि ये इस तरह की हरकतें कर सकता है। तो निफ्टी आईटी हमारे लिए पहला सिग्नल होगा। हालांकि बैंकिंग है, बट जब तक इस वाले लो के नीचे नहीं जाता तब तक हम्म, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कंफर्मेशन, एक बार कंफर्म हो जाए चीजें तो कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे हो सकती है। यहाँ पर बस चीज का ध्यान रखना आईटी में कि ये मेजर एसएल है, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर निफ्टी में हमें रिट्रेसमेंट थोड़े से बड़े बड़े नजर आ सकते हैं। ठीक है, एफएमसीजी ऑटो इन सब में थोड़े से चीजें यू टर्न ले चुका है, खासकर ये जो बड़ा फॉल आया था, इसे में जब मैं लास्ट टाइम आया था तभी मैंने बोला था कि एफएमसीजी में ये जो फॉल है ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये ठीक नहीं है क्योंकि ये अब हो सकता है हम इस वाले प्रोबेबिलिटी तो दिखा रहा है इस वाले लो के नीचे चला जाए एफएमसीजी। ठीक है, यानी कि ये जो पूरी करेक्शन है, यानी मंथली वाइज में बताऊं, ये वाली तो इस वाले लो के नीचे जाती नजर आ रही है। ठीक है, तो अग, जिस रोज भी ये वाला लो करता है ना तो फिर ये अच्छा खासा और नीचे आएगा एफएमसीजी, तो पहला सपोर्ट ये लेगा फिर इस वाले जोन पे। ठीक है, तो एफएमसीजी ऑटो फार्मा इन सब में करेक्शन का हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो चुके। फार्मा तो अभी थोड़ा सा अभी टाइम बाकी है, मगर हम ऑटो में कह सकते हैं कि ये धीरे 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 नीचे है, एक बार ये ना टॉप को रिट्रेस कर सकता है, यानी कि डबल जैसे ये डबल टॉप वाली सिचुएशन ना, ऐसा कुछ यहाँ पे कर सकता है जो कि इसको करना भी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ बनाता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो ये अब धीरे धीरे आप मान के चलो कि हम नीचे आएंगे, हाँ, लेकिन एक बार ऑटो में आपको एक जंप जरूर देखने को मिलेगा, वो जंप इम्पोर्टेंट है, तभी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई यहाँ से डाउन साइड में आएंगे। तो ऑटो में अब मान के चलो कि स्टार्टिंग साइडवेज नजर आ सकता है, मगर ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलना कि चीज़ें ऑटो में भी अब धीरे धीरे डाउन साइड में रिटर्न होगी। ऐसा धीरे धीरे क्यों होगा, उसका कारण है कि इसने ना काफी सारा टाइम यहाँ स्पेंड किया है साइडवेज में और फिर उसका ब्रेकआउट देख के ऊपर गया, तो दिस विल नॉट गोइंग टू इजी फॉर इट टू नो टू ब्रेक दिस जोन। ठीक है, कर देता है अच्छी बात है, क्लैरिटी रहेगी, मगर नहीं कर पाता है तो ये ना बार बार ऊपर नीचे का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर ये जब भी ये जोन को तोड़ेगा तभी अच्छा मेजर अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। तो ये गैप फिल करने आएगा, इवेंचुअली आएगा ये गैप फिल करने, बट टाइम लगाएगा। तो ऑटो में ये चीज का ध्यान रखना कि ऑटो विल गोइंग टू बी इन अ डाउन साइड, बट ये थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकता है। ठीक है, इसमें या कहीं पे भी जैसे आपने अगर प्लगइन है आपके पास में तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे ड्रॉ चैनल नाम का ही एक ऑप्शन है, आप ये इसको यूज करोगे तो आपने देखा होगा कि ये चैनल का ब्रेकआउट आया है। ठीक है, ये चैनल पहले ही बन चुकी थी, मैं बार रिप्लाई करके बता देता हूँ, आप लोगों को लगा कि चैनल, ये चैनल इस तरह से थी। ठीक है,
ये यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता था, रेजिस्टेंस फेस कर सकता था, नहीं किया उसने, उससे पहले ये यू टर्न लेके इसने चैनल को ब्रेक कर दिया। अब देखोगे तो यू विल फाइंड किया चैनल ब्रेक हो गई हमारे, को पास कर देते हैं हम। ठीक है, ये तो जब तक आप देखते हो ना कि चैनल ब्रेक हो जाए, चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम पे हो या किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, अगर आप देखते हो कि चैनल इस तरह से बनी हुई है और उसका एक तरफा ब्रेकआउट आ रहा है, तो बेसिकली ये चैनल ट्रेंड इन चेंज का इंडिकेशन है। यानी कि जब जब चैनल का एक तरफा ब्रेकआउट आएगा तो ट्रेंड को चेंज का इंडिकेशन देगा, यानी कि जो भी करंट ट्रेंड है अब वो बदल चुका है। तो अगर अप ट्रेंड है तो अब जो ट्रेंड होगा वो या तो साइडवेज हो जाएगा या डाउन साइड में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चैनल के थ्रू मिल जाएगी, आपको काफ़ी सारे ना चीज़ों का अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे चल रही है। अब जैसे बैंक निफ्टी है तो इसका भी ब्रेकआउट आया है कल, अगर देखते हो कि यहाँ से एक बार और गैप डाउन आ जाता है तो फिर मान के चलना इस वाले लो के भी नीचे आ जाएंगे। देखिए ऑटोमेटेड ड्रॉ, चैनल ड्रॉ होती है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो। अब मेरे ख्याल से एक चीज़ और है। हम्म, हम्म, हाँ, मैं वो प्लगइन के बारे में बता देता हूँ। हम्म, इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। ये यूँ करते हैं काम कि इसको हम दो लेआउट ले लेते हैं, यहाँ पर कैंडल्स को हाइड कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, वी डोंट नीड दिस। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टॉप पे थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है निफ्टी और इन सब में, निफ्टी में निफ्टी का चार्ट लगाते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा था यहाँ कि यहाँ पे फॉल आ सकता है, तो उस फॉल को मैं क्यों बता पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्लगइन में चीज़ें थी कि भाई प्रीमियम जो है दे आर वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। ठीक है, अभी की कंडीशन में बोल रहा हूँ तो अब मैं सिंपल सा अगर बताऊँ तो अभी भी देखो ये मंथली मंथली एक्सपायरी का है। ठीक है, अगर मंथली एक्सपायरी में जो पुट कॉल पैरिटी, मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अगर आप लोगों को ना दिखाई दे तो, और थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। ठीक, आई डोंट नो यू विल सी और नॉट बट लेट्स सी इफ यू कैन सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैसे इसमें और भी स्ट्राइक प्राइजेस ऐड कर सकता है। देखो चीजें समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे कैसे है। ये कॉल का प्रीमियम है, ठीक है, और ये पुट का प्रीमियम है। मार्केट में फॉल अच्छा खासा आया है। पहले ये पुट कॉल का जो डिफरेंस है काफी बड़ा था। ठीक है, अभी ये पुट कॉल का अभी भी बड़ा, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है। अब यहाँ देखोगे कि कॉल के प्रीमियम अभी भी महंगे ही हैं। ठीक है, कंपेयर टू पुट के प्रीमियम, यानी कि ये जो है अभी और नीचे आएगा। ये बैंक निफ्टी है वैसे तो, निफ्टी में निफ्टी ये है। निफ्टी का पुट का प्रीमियम कैसा है, एटीएम पर, एटीएम पे 152, एटीएम पे कॉल का प्रीमियम 292। तो अभी भी ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन कर रहा है कि भाई अभी हम और डाउन साइड में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ और बता रहा है वैसे। इसका आप स्टॉक में यूज़ कर सकते हो, हर जगह आप इसका यूज़ कर सकते हो, बट आपका कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप इसकी हेल्प लो। ऐसा नहीं कि बस आप ब्लाइंडली चले गए और इसमें इंडिकेशन आया और आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व है। ये प्लगइन आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती है, जैसे कि वैल्यूएशन क्या चल रहा है प्रीमियम्स का, है ना, रिवर्सल आएगा नहीं आएगा। मतलब आप मान के चलो 80% ऑफ योर एनालिसिस का ये जो है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब मोर देन 80% दिस गोइंग टू हेल्प यू। बट आपके पास कोई सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिस्टम बोल रहा है यहाँ से नीचे आना चाहिए। तो ये प्लगइन आपको एक आईना दिखा देगा कि हाँ यहाँ से नीचे आएगा, इसका कारण भी है हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे ये कॉल का प्रीमियम चल रहा है एक्सिस बैंक में 24 रुपीज़ एटीएम पर, और सेम पोर्ट का प्रीमियम चल रहा है 70 पर। तो इसमें अभी और डाउनफॉल आ सकता है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो यूज़ हो रही है वो कैसे यूज़ हो रही है, मेल डाउन वाली, यानी कि ये नीचे आएगा जरूर मगर प्रीमियम नहीं बढ़ने देगा। तो यहाँ पर कैसे चल रहा है, मेल डाउन चल रहा है ना, यानी कि स्पॉट नीचे जा रहा है, यानी कि आप ट्रेंड देख सकते हो, ट्रेंड वीक डाउन साइड में है, और प्रीमियम जो है वो बढ़ नहीं रहे। ठीक है, और जो कॉल के प्रीमियम है वो स्ट्रांग है ना, कि डाउन साइड में ज़्यादा गिर रहे हैं कंपेयर टू द पुट।
मतलब पोर्ट में जितना बढ़ना चाहिए उतना मतलब उस रेशो में घट नहीं रहे हैं, आप इसे समझो। ठीक है, मतलब उस रेशो में से ज्यादा घट रहे हैं, सॉरी। ठीक है, यानी कि ये 1 रुपया घट रहा है तो ये 2 रुपये घट रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये प्लगइन विल गोइंग टू, अभी जो फ्री वाला प्लगइन है उसमें वैल्यूएशन वाला कॉलम नहीं है। बाकी ये सारी चीजें आपको फ्री वाले प्लगइन में मिल जाएगी, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इंटेलेक्सिस, यहाँ जाओगे तो आपको प्रीमियम सेट प्लगइन ये मिल जाएगा। बस में वैल्यूएशन वाला कॉलम नहीं है, बाकी सारी चीज़ मिल इसको एक बार और अपडेट कर दूंगा तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, एक बार और अपडेट मार दूंगा मैं उसको, तो इसको यूज़ कर लेना है, दिस इज़ अ फ्री वन। ठीक है, इसके अलावा जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन सबके नाम यहाँ पे वेबसाइट पे डाल दिए, यानी कि वेटिंग लिस्ट में जो जो लोग हैं उन सबके यहाँ पे नाम आ गए। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको 550 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ दो, जिससे बैच फुल होगी। आप सबको कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा। ठीक है, ताकि फिर आप जो है क्लासेज ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो सिंपल सा है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह से एनालिसिस करनी है, क्लासेज ज्वाइन करनी है, तो यू कैन नो ज्वाइन द सेशंस। ठीक है, तो फ्रॉम माय साइड इतना ही है। और भी कुछ है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो अभी आपके साइड से जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जैसे कि अभी हुसैन ने कहा था कि 75 में से के कुछ देखना है, तो देख लेते हैं 75 में क्या है। ओके चलो, निफ्टी 75 मिनट। अब बताओ यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हुसैन। ओके, अलाउ, मैंने अलाउ कर दिया, यू कैन अनम्यूट जी योरसेल्फ। सर, जी सर। ओके नाउ। Uh, हम्म Sir, if you see there, one neutral triangle is there, and then there is breakout. हम्म So from there, how are you seeing this movement? How have, मतलब आपका कैसा मार्किंग है? बस just wanted to follow that. देखो I सिंपल सा can फंडा है give हाल you a फिलहाल में little मेरा। dates. I think November, May there was अ, neutral triangle. ठीक है, जी देखो मैं हायर टाइम फ्रेम से चलता हूँ। हायर टाइम फ्रेम में ये बना हुआ है हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न, हम लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर लेग 3 3 का स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं सॉलिड लाइन की बात, पहले मैंने जो बनाया है ये डॉटेड लाइन वाला है। ठीक है, आई एम जस्ट फॉलोइंग द डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है, जिसका कि आज हमारे पास कंफर्म हो चुका है कि हम अब ये पैटर्न जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में दो चीजें होती है, या तो शैडो कॉपी होता है, शैडो पैटर्न कह सकते हैं हम, यानी कि जो हायर टाइम फ्रेम पे बना हुआ है सेम शैडो डिक्टो कॉपी बनता है लोअर टाइम फ्रेम। ये चीज मैंने आपको क्लास में भी समझा है कि इसका क्या मतलब निकलता है जब ऐसी चीजें होती है तो। ठीक है, अब यहाँ पर शैडो कॉपी है क्या, तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट कह सकते हैं शैडो कॉपी है। क्योंकि आप देखोगे कि ये वाली लेग के सिमिलर है, ये वाली लेग इस वाली लेग के ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ये वाली लेग के ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ। और यही होता है कि जब आप एक रेड लाइन बना के चलते हो, ताकि कहीं पर भी आप गलत हो जाए तो एटलीस्ट आप कंफर्म हो जाए कि हाँ चीज़ें जो है वैसी नहीं है जैसा आप मान के चल रहे थे, यानी कि जो केस आप मान के चल रहे हो, जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे पैटर्न A B C जो भी मार्क कर रखा हो वो पैटर्न वही हो। ठीक है, कई बार आप हो सकता है केस वाइज, यानी कि एक केस ये हो सकता है, एक केस हो सकता है कि ट्रायंगल बन रहा हो, एक केस हो सकता है कि फ्लैट बन रहा हो। तो दोनों ही केसेस में आपके पास एक रेड लाइन होनी चाहिए, ताकि यू विल कंफर्म कि हाँ नहीं वो ट्रायंगल नहीं, ये फ्लैट ही रहेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेड लाइन बनाया तो हमारे को एक चीज कंप्लीट हो गई कि ये जो हाई डॉटेड लाइन वाली चीज है ये एंड हो चुकी है। ठीक है, तो अब दो चीजें, अब जो लोअर टाइम फ्रेम पे, ये जो डेली टाइम फ्रेम पे, यानी कि सॉरी डेली डाटा टाइम फ्रेम है बट वेव चार्ट हमारा वीकली है। तो जो वीकली वेव चार्ट है इसमें क्या बन रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ क्या बन रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो और हम जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे को एटलीस्ट वो स्टार्टिंग करेक्ट सही पॉइंट जरूरी है। अगर हमें वो स्टार्टिंग सही करेक्ट पॉइंट मिलता है तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम एक एक लेग को डिवाइड करें, दिस इज वन लेग, दिस इज वन लेग, दिस इज वन लेग, दिस इज अनदर लेग, दिस इज गोइंग टू बी अनदर लेग, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज अनदर लेग, या इसको मैं एक लेग में कंसिडर कर सकता हूँ आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर हो सकता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही वैसा बना हुआ है जो कि है लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
तो ये वाले जो फॉल आया था जिसने कि इस वाले लो को भी काटा, तो ये जो फॉल है क्या हमें मजबूर कर रहा है कि ये वाला मिडिल लेग हो सकता है। दिस इज नॉट अ सिंगल पैटर्न, ये कोई मिडिल स्ट्रक्चर हो सकता है। ये वाला जो कंफ्यूजन है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में और बढ़ेगा। वेयर शुड वी स्टार्ट, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर और वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि कई बार चीजें स्लो से भी स्टार्ट होती है, कई बार चीजें नो शार्प फॉल से भी स्टार्ट होती है। मोस्टली यू विल फाइंड कि जब कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है तो शार्प राइज से स्टार्ट हो रही है, बट मिडल पैटर्न जो होते हैं वो स्लो से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें चूंकि साइडवेज में है तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं 75 मिनट पे। हालांकि ये है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही, बट यहाँ और यहाँ में चीजें डिफरेंट जा सकती है। तो अब लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा रिवर्स ही चलेंगे, यानी कि पहले यहाँ से चलते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ से कुछ नया स्टार्ट हुआ है, यानी कि यहाँ कुछ एंड हुआ होगा तब भी तो स्टार्ट हुआ है, राइट। यानी कि एक थ्री का स्ट्रक्चर है। ये थ्री का स्ट्रक्चर आइदर नो लाइक यू कैन से कि एंड ऑफ समथिंग, क्योंकि थ्री के स्ट्रक्चर में एंड हुआ है तो या तो डायमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है, या यू कहे कि आपका ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि थ्री का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो थ्री का स्ट्रक्चर किस में बनता है? फ्लैट में, 3 5 3, 3 3 5 सॉरी, उसमें भी एंड में नहीं आएगा। फ्लैट और जिगजैग में एंड में 5 5 होता है। सिर्फ ट्रायंगल, डायमेट्रिक, टर्मिनल और आपका सिमेट्रिकल, ये थ्री के स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब ये या तो सिमेट्रिकल का ही कोई लेग लेग हो सकता है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में हमारा सिमेट्रिकल चल रहा है, तो ये उसी का पार्ट हो सकता है, आखिरी लेग। तो अगर ये आखिरी लेग है, ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये अगर हायर टाइम फ्रेम का आखिरी लेग है तो व्हाट इट इज दिस वन, क्योंकि ये तो अच्छा खासा एक राइज आया, बट दिस राइज इज फॉर दिस वन ओनली। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, जो कि मैंने अभी कहा कि हायर टाइम फ्रेम पे ये एक मिडल लेग ही हो सकता है। वाई? क्योंकि ये कोई ना कोई या तो एंड होगा या स्टार्ट होगा। अब सवाल ये होता है कि या तो ये स्टार्ट होगा या ये स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑफ द हायर टाइम फ्रेम कंफ्यूजन की मैंने जो अभी बोला कि यहाँ हायर टाइम फ्रेम पे ये, क्योंकि साइडवेज में चीजें और कोई मेजर फॉल नहीं है, तो ये तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा या ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसी चीज को मैं लोअर टाइम फ्रेम में इस वाले लेग को अगर मैं देखता हूँ, इस वाले लेग को, इस वाले लेग को, तो आप देखोगे कि इसने कोई मेजर फॉल नहीं दिया है। एक मिनट में उस लाइन को वापस ले आता हूँ। इसको विजिबिलिटी ऑल इंटरवल कर देते हैं, 75 मिनट करते हैं ये। तो अब यहाँ देखोगे तो ये दिखेगा कि यार ये तो कोई शार्प फॉल है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये स्टार्ट नहीं हो सकता है तो आइदर दिस और दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। ठीक है, अभी भी ये चीजें जो है ट्रायंगल पैटर्न, ये अभी भी मिडल लेग में ही आ रहा है। ठीक है, ये कहीं से कहीं तक एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो या तो ये एंड होगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ कहीं पे एंड होगा, और इसको हमें मान के चलना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम सिमेट्रिकल का लास्ट लेग, सिर्फ इस वाली लेग को। नहीं तो ये जो पूरी मार्किंग है दोनों ही केसेस में गलत जाएगी। बट इतना ध्यान रखना, ये जो न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है दिस इज लाइक मिडल ऑफ समथिंग, ये कभी भी सिंगल लेग में नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो हमें इसी को मान के चलना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द हाई टाइम फ्रेम, दैट इज अवर सिमेट्रिकल पैटर्न। और उसके बाद में ये जो चीजें डाउन साइड में स्टार्ट हुई है। ठीक है, नाउ इज क्लियर। Yes, sir. Working on it, but I understand your uh, conversation. Yes. ओके, नाउ एनी अदर क्वेश्चन वी कैन गो थ्रू? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हम्म। सर, कौन सा पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर द एक्स वेव? डाउन साइड में। जी, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी जो। अभी नहीं सर, मतलब ये कौन सा लास्ट। पैटर्न बनेगा ऐसा? हाँ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या बन सकता है ये? नहीं नहीं, अब मैं ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ। मेरा मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन निकालना। ठीक है, अभी ये सिंगल लेग है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। सिर्फ हम्म। इतने से फॉल से हम क्या पैटर्न बनेगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सर, टाइम वाइज आपका क्या वो है कि कितना टाइम लग सकता है अब हमें? ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाली करेक्शन है, आप ये मान के चलो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लगा है इतना टाइम तो यहाँ पे लगेगा। ओके। जितना टाइम ये है ना, उतना टाइम मान के चलो, इतना तो लेगा ये।
राइट, मतलब हाई टू लो हाँ, ऑलमोस्ट। हाई टू लो का जो टाइम है, टाइम टाइम वाइज, नॉट अ यस। प्राइस। ठीक ठीक। इसलिए मैंने कहा कि मिनिमम इस वाले लो के आसपास तो हम आएंगे। ये जो फॉल स्टार्ट हुआ ना, ये यहाँ तक आपको लेके आ जाएगा। मतलब यहाँ ओके। तक तो हम आएंगे, इस वाले लो के आसपास आएंगे। बस ये है कि अब ये 1 हफ्ते में आता है या 3 महीने में आता है, दैट गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, ये कैसे आता है ये तो मार्केट ही डिसाइड कर सकता है। आपको जो क्लियर होना चाहिए वो है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन वाइज हम डाउन साइड में। अब जैसे ये डायरेक्शन वाइज अप साइड में है, तो अप साइड भी कैसे गया, हर बार 90% तक रिटर्न करता है ना। तो जी। वैसी सिचुएशन यहाँ पे भी बन सकती है। इसके लिए ये बनेगी कि नहीं बनेगी, इसकी सिचुएशन के लिए मैंने यहाँ पे एक आईटी का एग्जांपल भी लिया कि अगर आईटी किसी भी वजह से आप देखते हो कि यहाँ से ऊपर चला गया, तब हम कह सकते हैं कि यार निफ्टी में रिट्रेसमेंट बड़े बड़े आ सकता है। ये फॉल तो आ जाएगा मगर रिट्रेसमेंट फिर बड़े आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वो अच्छा। सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, मगर डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन वाइज वी आर इन अ डाउन डायरेक्शन। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई डायरेक्शन क्या है। पैटर्न तो क्या है ना कि जैसे जैसे बनता जाएगा हम वैसे वैसे क्लैरिटी आएगी कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है। सिंगल एक लेग जो कि अभी एंड नहीं हुई है, उसमें ये बता पाना है कि ये क्या पैटर्न बनेगा, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं एंड लेग बता सकता हूँ कि क्या ये एंड हुआ है नहीं हुआ, तो अभी मैं कह सकता हूँ कि अभी एंड नहीं हुआ है। तो जब तक ये एंड नहीं होगा, फिर दूसरी लेग नहीं बनेगी, तब तक हम स्ट्रक्चर नहीं बता सकते कि क्या पैटर्न बनेगा। हाँ, पहले लेग का स्ट्रक्चर देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के हम जरूर बता सकते हैं कि ये फ्लैट में जाएगा, ट्रायंगल में जाएगा या जिगजैग बनेगा। अगर उसका स्ट्रक्चर वैसा बनता है तो हम सिंगल लेग को भी देख के बता सकते हैं। नहीं तो मिनिमम हमें 2 लेग चाहिए, है ना, कम से कम 2 लेग चाहिए, जिन पे हम प्राइस, टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी के रूल अप्लाई करके ये बता सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न बनने वाला है। क्या ये फ्लैट में जाएगा, जिगजैग में जाएगा, ट्रायंगल में जाएगा। ये सारी चीजें हम इन 3 बेसिक रूल का यूज करके बना सकते हैं, सॉरी बता सकते हैं कि ये क्या पैटर्न बनेगा। बट हाल फिलहाल में दिस इज जस्ट स्टार्टेड। अब ये स्टार्ट हुआ है, कितना रिट्रेस करेगा, तो फिर एक ऐसे स्टार्ट होगा, ये चीजें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, तो वो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इट इज जस्ट स्टार्टेड ना। वो 2 लेग बन जाए उसके बाद में बता सकते हैं। ठीक है, सर चलो न्यूट्रल एनी ट्रायंगल अदर की। क्वेश्चन। हाँ, यस सर। न्यूट्रल ये ट्रायंगल बन सकता है। देखो मैं इस पे कभी नहीं जानता हूँ कि क्या पैटर्न बनेगा क्या पैटर्न नहीं बनेगा। मैं हमेशा ये देखता हूँ एंड पॉइंट ऑफ समथिंग, क्योंकि मान लो पैटर्न बन भी गया, थोड़ा सा हटा देते हैं, आपको मैंने नहीं बता मेरा। भी दिया कि चलो यहाँ पे ना ट्रायंगल बनेगा, है ना। नाउ व्हाट विल बी योर प्लानिंग टू ट्रेड, अभी मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया आपको कि ये न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न है। नाउ आपको तो ट्रेड करना है ना। द ओनली थिंग इज कि आपको तो ट्रेड डालनी है। आप कैसे ट्रेड डालोगे, आपको पता होना चाहिए ना डायरेक्शन क्या है। तो मैंने बोला कि अभी हम डायरेक्शन डाउन साइड में, और मैंने ये भी बता दिया कि ये न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब ये लेग पर आपको ट्रेड डालनी है, आपने ट्रेड डाल दिया। ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे गया, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ तक जाएगा, उसने यहीं से टर्न ले लिया। राइट सर। ठीक है, अब वो आपको आपको लगा कि यार ये यहाँ तक जाएगा, वो यहीं से उसने टर्न ले लिया। अब वो वहां तक ऊपर गया, अब वो जरूरत से ज्यादा ऊपर चला गया, है वो अभी भी न्यूट्रल ट्रायंगुलर में, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न। अब ऊपर चला गया, अब ये नीचे आया। अब ये नीचे आया, तो आपको लगा कि यार ये अब इतना ऊपर जा चुका है तो इतना नीचे नहीं आएगा, मगर ये आ गया नीचे। इस बार हम्म। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नीचे आ गया, पहले आपके एक्सपेक्टेशन से कम नीचे गया, अब आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नीचे आ गया। फिर ये ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर मार्केट चला गया। अभी भी ये न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न ही है, कहीं से कहीं तक कोई न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न का रूल ब्रेक नहीं किया है इसने। और मेरा नहीं प्रेडिक्शन भी सही निकला कि सही है। द ओनली थिंग नहीं। इज आपको पैटर्न पता नहीं होना चाहिए कि क्या पैटर्न बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लेग चल रही है, ये कहाँ एंड हुई है या नहीं। क्या ये राइट। यहाँ एंड हुई है, तो आप ये ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि एक चीज कंफर्म है, अगर ये लेग खत्म हुई है तो हम ऊपर की साइड जाएंगे, अगर ये लेग खत्म हुई है तो हम नीचे की साइड आएंगे, अगर ये लेग खत्म हुई है तो हम ऊपर की साइड जाएंगे। पैटर्न की मार्किंग करते रहेंगे। हम्म। बट पीपल आर ऑब्सेस्ड विद द पैटर्न मार्किंग ओनली। आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए कि हाउ आई कैन आइडेंटिफाई एंड पॉइंट ऑफ एनी लेग, कि मैं इस लेग का एंड पॉइंट कैसे निकालूं। क्योंकि जब तक पैटर्न बनेगा नहीं, मार्किंग नहीं होगी। तो एक बार पैटर्न बन गया तो मार्किंग हो जाएगी।
कि हाँ राइट ये रूल हो रहा है, इसमें अप्लाई, ये पैटर्न बन रहा है। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब आप लाइव मार्केट में होती है। तो लाइव मार्केट में सबसे पहले क्लियर करो कि व्हाट विल बी माय डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वाइज वी आर वेरी क्लियर राइट नाउ कि हम डाउन डायरेक्शन में, कि किस तरह का पैटर्न बनेगा वो अलग चीज़ है। हमें को एज ए ट्रेडर फोकस करना है एक ही चीज़ पर, कि ये जो नया स्टार्ट हुआ है ये कहाँ एंड होगा। तो जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि अभी ये एंड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये भी नीचे आ सकता है। या तो वॉलेटिलिटी, कुछ ना कुछ मार्केट है ना सिग्नल देगा, वॉलेटिलिटी दिखाएगा, है ना, कुछ और तरह के सिग्नल देगा। तो जो भी मेजर सिग्नल्स होते हैं फॉर द रिवर्सल, रिवर्सल वो यहाँ पे दिखेंगे, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये जो डाउनफॉल था ये एंड हो चुका है। तो अभी तो मैं कहूँगा कि नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, ये और नीचे आ सकता है। तो थोड़ा बहुत मान लो कि जंप लेता भी है ना, तो इसके नीचे अगर आप देखते हो कि ये वापस इसके नीचे जा रहा है, तो ये थ्री का स्ट्रक्चर बनाते हो नीचे आ जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये तो अब ऊपर चलेगा, आपने ऊपर का ट्रेड डाल दिया, सडनली वो अगले दिन गैप डाउन देके नीचे मार देगा फिर। राइट सर। सर एक ये था मेरा कि हमें मोर, हाँ हाँ, अ, एक क्वेश्चन ये था कि अभी तो हम न्यूट्रल ट्रायंगल में ही है सर एक्चुअली ना, मतलब पिछला पैटर्न न्यूट्रल ट्रायंगल था, स्मॉल एक्स आई। तो क्या बैक टू बैक न्यूट्रल ट्रायंगल बन सकते हैं? मेरा मतलब ये था कि एक तो ऑल्टरनेशन तो होगा कुछ ना कुछ तो। बन सकता है, बन सकता है। अल्ट्रेशन होना अलग चीज है, सेम पैटर्न होना अलग चीज है। डिक्टो कॉपी कभी नहीं बन सकता है। एक न्यूट्रल ट्रायंगल के बाद में दूसरा न्यूट्रल ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है, मगर उनके टाइम, प्राइस और कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट रहेंगे ही रहेंगे। ओके, बन सकते हैं। हमें देखना है सिर्फ तीन प्रॉपर्टी। हाँ बन सकता है, एक पैटर्न, एक फ्लैट के बाद में दूसरा फ्लैट भी बन सकता है, बट उनमें सिमिलरिटी नहीं रहेगी टाइम, प्राइस और कॉम्प्लेक्सिटी के केस में, वो डिफरेंट जाएंगे। It's- तो हमें मेजरली तीन ही चीजें देखना होती है, तीन चीजें में से दो चीजें जो मिल जाए, प्राइस, टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी, ये तीन चीजें हमें फोकस करनी होती है। तो एक फ्लैट पैटर्न या जो भी ट्रायंगल पैटर्न आप बोल रहे हो न्यूट्रल ही सही, तो एक न्यूट्रल ट्रायंगल पैटर्न का प्राइस, टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी दूसरे न्यूट्रल ट्रायंगल के प्राइस, टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी से डिफरेंट होगा। एटलीस्ट दो प्रॉपर्टी उनमें से डिफरेंट मिलेगी। एक हो सकता है सेम मिल जाए, यानी कि प्राइस वाइज हो सकता है थोड़ा सेम मिल जाए, या टाइम वाइज थोड़ा बहुत सेम मिल जाए ना, मगर अब दो प्रॉपर्टी जो होगी बची हुई, जो सिमिलर नहीं है दोनों में, वो होना जरूरी है, और वो होगा। बट न्यूट्रल ट्रायंगुलर दो एक कंटिन्यूसली में हो सकते हैं, दो बार हो सकते हैं, तीन बार हो सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज प्राइस, टाइम एंड कॉम्प्लेक्स दे मस्ट बी डिफरेंट, और वो होता है। ओके सर। ओके। चलो, एनी अदर क्वेश्चन वी कैन गो थ्रू। ये सर आगे ट्रायंगल पैटर्न बना था, फिर ये सिमेट्रिकल है, तो ट्रायंगल फिर एक्स वेव, उसके बाद जो पैटर्न बनेगा वो आगे वाले पैटर्न जितना ही कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए या उससे कम भी हो सकता है? आफ्टर द एक्स वेव कॉम्प्लिकेशन बढ़ना चाहिए वैसे तो, जिस लेवल का ये है बना हुआ यहाँ पर एक्स वेव, बट दिस इज नॉट अ मैंडेटरी। देखिए वो ऑप्शनल रूल में आता है, बट नॉट मैंडेटरी। मतलब एक्स वेव हाँ, के ये आगे जो जिस तरह का, ट्रायंगल आपने मार्क किया था, तो जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल ही बनेगा। हाँ जरूरी नहीं है। मतलब कोई छोटा पैटर्न भी हो सकता है, थ्री का हाँ भी हो हो सकता सकता है, है। बट इस चीज को है ना, थ्री का ही रहेगा कोई ना कोई। थ्री का स्ट्रक्चर, थ्री इज लाइक अ करेक्शन राइट, फाइव इज अ इम्पल्स, तो थ्री ही मतलब करेक्शन ही रहेगा। बट द ओनली थिंग इज हम इस चीज को टाइम वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं हायर टाइम फ्रेम से, कि हायर टाइम फ्रेम पे जो भी स्टार्ट हुआ है ये एक्चुअली यहाँ पर कितना टाइम ले सकता है। तो हम इससे असेस कर सकते हैं कि हाँ इसमें इतना टाइम लगा है, तो कम से कम इतना तो यहाँ पे लग सकता है। नहीं लगेगा तो फिर ये फाइव के पार्ट में चला जाएगा, यानी कि एक, दो, तीन, चार और पाँच, मतलब अगर छह कम महीने तो टाइम लगा लगे ही है तो। नीचे बट आने मुझे नहीं में, लगता और ऐसा कुछ ऊपर करेगा। हाँ आराम ऊपर से, करेक्टिव में गया है, मतलब आराम से नीचे छह तो महीने के आना ही लिए। है, कितना आएगा वो सवाल है। मिनिमम तो मैं बता चुका हूँ, मैक्सिमम तो हाँ, मार्केट की मिनिमम तो आपने इच्छा। बताया कि प्रीवियस वाला तो आएगा, मगर मिनिमम तो हम कितने यहाँ तक महीने आ में आएगा जाएंगे। वो देखो। वो थोड़ा सा एक रहता है कि हमें मार्केट के साथ ही चलना है। जिस तरह के इवेंट हो चुके हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ जल्दी आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से वेट कर रहा है कि आज ट्रेड डील हो, आज ट्रेड डील हो, आज ट्रेड डील हो। ये पूरा एक्चुअल ट्रेड डील के चक्कर में बन गया, वो तो खत्म अब हो वो हो गया ही सर। नहीं रही है।
मतलब नियो वेव के अंदर तो ऐसा बस कोई वही। रूल नहीं है कि ट्रायंगल एक्स वेव के बाद ट्रायंगल ही बनेगा, उससे छोटा पैटर्न नहीं बन सकता है? नहीं, अच्छा। नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। और आई ऑलवेज मैंडेटरी। फोकस ऑन द मैंडेटरी रूल रादर देन द ऑप्शनल। मैं ऑप्शनल ओके। चीज़ों पे नहीं जाता, ऑप्शनल तो फिर मार्केट पे छोड़ दो। बराबर। मैंडेटरी क्या है? क्योंकि मैंडेटरी रूल ही आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसे ही होनी चाहिए। हम्म। तो दैट सर रूल, नो, आई जस्ट मग अप। आप इससे मान के चलो कि मैंने वो सारे रूल को रट्टा मार लिया है और मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और अपने स्टूडेंट को भी वही सिखाता हूँ कि डोंट नीड टू बुक, नो बॉदर विद द ऑप्शनल स्टफ। आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें रहेगी, ज़्यादा कंफ्यूजन आएगा। वो चीज़ पे फोकस करो जो मैंडेटरी है और जो होना ही चाहिए। बाकी चीज़ें आपके काम की नहीं है। और वैसे सर एज स्मॉल ए एक्स ट्रेडर, हाँ। सर स्मॉल एक्स अगर बनती है तो जो नेक्स्ट पैटर्न होता है वो प्राइस वाइज तो एक्स के नीचे जाना ही चाहिए ना कम से कम। नहीं, ये मैंडेटरी रूल में नहीं है। अच्छा, स्मॉल इट्स एक्स होने के एन बाद भी सर। ऑप्शनल रूल। ये देखो ओके। कैसा होता है, क्या होता है कि एक मान लो कि करेक्शन है, अब ये जिगजैग बना, अब जिगजैग के जी। बाद में एक्स बना। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि एक्स के यहाँ ऊपर ही चला जाए। वो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न साइडवेज में बना देगा और फिर नीचे आ जाएगा। ओके। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक्स के बाद में जो भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसके एक्स को उसके एंड में आ ही आए। अभी जैसे यहाँ पर अगर मैं मान के चलूँ कि इस तरह का कोई फ्लैट पैटर्न बना, ठीक है, फ्लैट के बाद में एक छोटा सा एक्स वे बन गया, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इसके नीचे जाए ही जाए। तो हो सकता है कि ये फ्लैट का एक जो लास्ट लेके उसको इसने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इसके एक्सटेंड होने के बाद में यहाँ पर उसने एक फॉल दिया और यहीं पे खत्म करते हुए चीजें ऊपर ले गया। तो दिस इज एन ऑप्शनल रूल कि उसके नीचे, मतलब उसके लो के नीचे या उसके हाई के ऊपर जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। दैट इज एन ऑप्शनल रूल, नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी में नहीं आता है। एनवायरमेंटल उस पर डिपेंड करता है कि उस समय क्या डिपेंड करता एनवायरमेंट। है, एग्जैक्टली, exactly। इसलिए इस रूल को ऑप्शनल पे डाला गया है कि दिस इज एन ऑप्शनल, कि उसके नीचे जाएगा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ कि मिनिमम यहाँ तक आएंगे, बिकॉज ऑफ द हायर टाइम फ्रेम, कि जो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बना हो, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। अब उसको आप एज ए रूल मान के चलोगे कि यहाँ पर एक शो के बाद में उस जो भी है प्राइस उसके मतलब नीचे जाना ही चाहिए, तो ये गलत है। हम नहीं सर, ये बना पा रहे 61.8% तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कम से कम। हैं, वो तो है, वो तो वो तो है, वो तो कर। यस सर। वो कर सकते हैं। मिनिमम तो 38% करना है, मिनिमम 38% रहता है। बट द ओनली थिंग इज कि कंफर्मेशन होना जरूरी है वहाँ पर। दूसरी चीज, हम ये यहाँ जो निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हायर टाइम फ्रेम की वजह से, ना कि ये एक्चुअल की वजह से। राइट सर, राइट। नहीं, प्रीवियस पैटर्न का तो सर 61.8% आई थिंक रिट्रेस कर ही देता है कर मतलब। सकता है ना, आप- दिस इज नॉट अ मैंडेटरी, बट हाँ, कर सकता है। 68% कर सकता है, 100% कर सकता है, एंड मोर देन 100% भी कर सकता है। तो दैट यस। इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द मार्केट एंड द कंडीशन। इन्वायरमेंट, और यू कैन द सिचुएशन कंडीशन, जो आप बोलना चाहो वो चीज़ें जी। रहेगी। राइट सर, राइट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन वी कैन गो थ्रू? ये यूएस में क्यूई अगर चालू होगा तो मार्केट्स विल बी ऑन फायर, तो उसका वो पॉइंट को लेके आपका क्या व्यू है? यू सॉरी, कहाँ पर? यूएस का क्या? यूएस में अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू होगा तो हम्म। तो ज्यादा लिक्विडिटी आएगी बाजार में, तो मार्केट्स विल बी ऑन फायर। वो एंगल को देख के आपका क्या व्यू है? जो इंसान वहाँ बैठा है उससे मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। वो तो अभी जाने वाला है इंसान, अभी नया माहौल लेट्स आएगा ना सी। ट्रम्प का, इसलिए ही तो टेंशन है, और ट्रम्प लेट्स का सी, भी कोई देखते हैं। ठिकाना नहीं है। आपने इतने सारे इंडिकेटर कह बनाए, एक सकते ट्रम्प हैं। का इंडिकेटर बना दो। वो ट्रम्प को ही नहीं पता कि वो अगले मोमेंट क्या करने वाला है, उसका इंडिकेटर कैसे बन सकता है? कोई नहीं, चलो बैक टू द मार्केट। लेट आस्क द क्वेश्चंस। कोई और क्वेश्चन है क्या? आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, बिकॉज ट्रम्प को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो आई रियली डोंट नो कि क्या होने वाला है। मैं मार्केट को देख के बता सकता हूँ कि हाँ, अभी जो कंडीशन बन गई है, जो हालात बन गए ऑन चार्ट, ये तो दिखा रहा है कि यहाँ से हम नीचे की साइड आ रहे हैं, मतलब ये कंफर्म है। धीरे धीरे आएंगे, तेजी से आएंगे, दैट गोइंग टू बी अ डिफरेंट केस।
तो मैं कहूंगा कि जब भी आपको उछाल मिलता है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना, कोई ऐसी पोजीशन मत बना के बैठ जाना जो आपको तकलीफ दे जाए अगर 90% रिट्रेसमेंट आ गया तो हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, फोकस ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द लेग, वट एवर द लेग इज गोइंग ऑन। अगर ये डाउन साइड का चल रहा है तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करो कि क्या ये लेग एंड हो गई है। अगर आपको रिस्क ज्यादा लग रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने कोई ट्रेड नहीं लिया डाउन साइड का, ठीक है, अब मुझे ट्रेड लेना है, तो एसएल मेरा यहाँ है, तो मैं ट्रेड कैसे लूंगा क्योंकि ये तो बड़ा हो गया। तो नो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फोकस ऑन टू ऑप्टिमाइज इट, कि चलो आइदर आई शुड वेट फॉर इट टू एंड एंड दिस लेग, कि चलो मैं वेट करता हूँ इस लेग के एंड होने का, कि जब भी ये लेग एंड हो जाएगी उसके बाद मैं ऊपर का साइड का ट्रेड लूंगा, या क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है तो मैं कोई ना कोई जोन यानी कि सप्लाई जोन पर इसका डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो पेशेंस के साथ सही टाइम का वेट करोगे, स्मॉल रिस्क के साथ करोगे, तो भले ही आपका ये ट्रेड छूट गया, मगर जब ये स्टार्ट होगा तो ये पूरे की भरपाई करके जाएगा। तो जो आपका पेशेंस होगा ना वो लिटरली आपको रिजल्ट देके जाएगा। बस आपको ना अपने आप को कंट्रोल करके रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक की चाल में ये 2 हफ्ते या 1 महीना पूरा लगा दे। ठीक है, मगर मान के चलो जब भी ये वापस आएगा नीचे, आपका ये पूरा टाइम वो इस वाले लेग में आपको भरपाई करके जाके जाएगा। तो सिंगल ट्रेड विल बी इनफ, बट ऑप्टिमाइज योर रिस्क, कितना आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। हाल फिलहाल में ये वाला एसएल आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको लगता है यू कैन हैंडल दिस वन तो उसके हिसाब से काम करो कि हाँ इतना अगर ये रिट्रेस कर जाता है या गलती से एसएल भी हिट हो गया तब भी मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो। तो या तो स्ट्रेटेजी ऐसे बना के रखो कि इतना अगर फॉल मतलब कितना कितने पॉइंट हैं यहाँ पे, हम 26 300 मतलब 400 मान के लेते हैं, ठीक है, 26 400, और अभी हम यहाँ पर बैठे 600 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ये और 400 वो, तो 800 पॉइंट, 700 सात उसको सौ कंसिडर कर पॉइंट सकते सात हैं। सौ पॉइंट जितना है। तो 700 पॉइंट हम मान भी लें तो 700 पॉइंट का एसएल नो डाउट इतना छोटा भी नहीं है, बड़ा है, तो आपको वो प्लानिंग करनी चाहिए। तो डायरेक्शन वाइज वी आर क्लियर। अब आपकी स्टार्ट होती है प्लानिंग, कि आप क्या प्लान करोगे एंड हाउ टू प्लान इट। ठीक है, क्योंकि चलो डायरेक्शन पता चल गई कि हमें डायरेक्शन डाउन साइड में, अभी 700 पॉइंट का एसएल तो बनता नहीं है, तो इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, कंफर्म हो गया, ठीक है, अभी क्या मैं यहीं से ना शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अगर मैं ओटीएम पे भी कॉल शॉर्ट करूँगा तो वो बहुत सस्ते मिलेंगे, है ना, मतलब मैं सॉरी कॉल शॉर्ट कर दूँ अगर ओटीएम पे भी तो बहुत सस्ते मिलेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फार में जा सकता हूँ कि फार में यहाँ पर ओटीएम पर क्या मिल रहा होगा उसके हिसाब से मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है ये टाइम कंज्यूमिंग, धीरे धीरे इसको नीचे ही आना है, तो ठीक है मैं फॉर्म फार्म में जाके धीरे धीरे इसको टाइम वाली जो चीज़ें उसको कैप्चर कर सकता हूँ। तो अगर रिट्रेसमेंट होगा भी तो इतना कोई बड़ा इसमें वो मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, और मुझे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ ठीक है पहले मैंने थोड़ा सस्ता बेचा था अभी और आई डाउन कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो एक तो टाइम वाइज आपको हेल्प मिल जाएगी क्योंकि ये टाइम वाइज डाउन साइड करेक्शन है। ठीक है, मगर एसएल का ध्यान रखना, एसएल दिस विल बी दिस वन ना, तो ये एसएल रहेगा मेजर एसएल। क्योंकि अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं उसका कारण समझ लेना, ये जो चीज़ है ना डॉटेड लाइन वाली, ये अभी खत्म नहीं हुई है, ये एंड होगी जब तक कि जनवरी खत्म ना हो जाए। अब कई बार क्या होता है ना कि अ, आखिरी दिन मतलब मान के चलो कि यहीं पे टाइम पास कर रहा है जैसे एग्जांपल, और आखिरी दिन में ये यू टर्न लेके इसके ऊपर चला गया, तो हायर टाइम फ्रेम वाला जो सिमेट्रिकल पैटर्न है वो बना रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा तो फिर ये और ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि हम अभी जो कंफर्मेशन बता रहे हैं वो तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहे हैं ना, तो ये जो एसएल है इसको मान के कंसिडर करके चलना। दिस इज अ रिस्की बैट, यस दिस इज अ रिस्की बैट। अगर जनवरी के एंड में अगर इसने जंप ले लिया उसके ऊपर चला गया तो फिर ये और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ खसकेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, तो ये मेजर एसएल है, इस चीज का ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये डॉटेड लाइन वाली जो है ना करेक्शन है ये एंड नहीं हुई है, क्योंकि ये एंड नहीं हुई है तो अभी भी इसमें प्रोबेबिलिटी है यू टर्न लेने की। और मैंने कई बार देखा है मार्केट को कि पूरे महीने वो डाउन साइड में दिखाता है और डॉटेड लाइन ऐसी डाउन साइड की रहती है ना, और सडनली आखिरी में ना यू कैंडल बना के भाग जाता है, तो जो इस तरह की लाइन थी अब वो इस तरह की हो जाती है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि अभी तक तो यहाँ पर यूं दिखा रहा है तो पता चला कि आखिर में जाते जाते यूं चला गया, तो डॉटेड लाइन का पूरा नक्शा ही बदल गया, है ना। तो
इस चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहीं हम गलत पढ़ सकते हैं क्या, तो हाँ हम पढ़ सकते हैं अगर ये वापस इसी महीने यू टर्न ले लिया तो। इसलिए ये हमारा एक एसएल रहेगा मेजर। ठीक है, डायरेक्शन वाइज तो ठीक है, अभी तक तो कंफर्म कर रहा है कि है। अब ये रिटर्न करता है, अच्छी बात है, दैट विल बी अवर अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट अगेन। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन भी है। और उसके बाद में मजा आएगा क्योंकि रिस्क थोड़ा सा कम हो चुका होगा। हम्म। ठीक है, चलो, फ्रॉम माई साइड दिस इज सर ओके। प्रेशियस ये मेटल्स रिकॉर्डेड पे हो एक चुका है। सवाल है। ये वुड रिकॉर्डेड यू सेशन है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको यूट्यूब पे ऐसे कैसे डाल। ठीक है, हाँ सर हाँ अब प्रेशियस आपको मेटल्स, क्वेश्चन। सर प्रेशियस मेटल्स पे एक सवाल है कि इफ यू हैड मनी टू इन्वेस्ट, वुड यू प्रिफर अ सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स ETF, और वुड यू होल्ड फिजिकल सिल्वर? आई लव टू होल्ड फिजिकल। एंड एट व्हाट प्राइस वुड यू फील दैट सिल्वर वुड बी अ गुड एंट्री? अभी तो ऊपर ही है भाव। राइट नाउ आप पैसे दे के देखो, मैं अभी जाके लेके खरीदो यूं ये भाव पे? आऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लंबा है। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी लॉन्ग वन। अच्छा, बस आप ओके, पैसे तो दे आई के एम देखो। टॉकिंग फ्रॉम 5-10 years होल्डिंग पीरियड। आराम से आराम से आराम आई से, एम यू कैन टॉकिंग होल्ड। फ्रॉम 5 or 10 years होल्डिंग पीरियड। नहीं नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक थैंक है, यू। तो देखो सिल्वर कैसे होता है ना कि इस तरह से साइडवेज हो सकता है। तो ये साइडवेज हो सकता है, साइडवेज इज काइंड ऑफ ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डायरेक्शन वाइज क्या दिखा रहा है हमारे को, ये अपसाइड की है। तो यहाँ पे अगर साइडवेज हो भी गया इस तरह से थोड़ा मोटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि ये वापस ऊपर चलेगा, क्योंकि इसका पहले जो यूज था 60% था ना इंडस्ट्रियल यूज। बट जब से ये सोलर पैनल और बाकी चीजें दूसरी चीजें स्टार्ट हुई है, खासकर ये डाटा सेंटर वाला स्टोरी, इसमें सिल्वर का यूज बहुत बहुत बढ़ गया है। ठीक है, अभी जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ये चलना स्टार्ट होगा ना, बनना स्टार्ट होगा, और जो डाटा सेंटर इंडिया में लगेगा जिसमें 17 बिलियन के आसपास का अमाउंट है, उसमें से 26 टन तो सिल्वर लगेगा उस डाटा सेंटर में। हम्म। ठीक है, 26 टन सिल्वर लगाएगी। दिस इज द स्टोरी ऑफ वन डाटा सेंटर। जैसे गूगल का लग रहा है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट का लग रहा है, तो ऐसे और भी अमेजोन भी लगा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनके जो डाटा है वो फिर इंडिया के खुद पे नो इन हम भी लगा रहे हैं। जैसे अंबानियों का लगने वाला है, फिर अडानी ने भी बोल के रखा है उनका भी डाटा सेंटर लगने वाला है। तो ये चीज़ें बढ़ेगी, और सिर्फ ये तो इंडिया की स्टोरी, ये तो इनके डाटा सेंटर अब और बढ़ने वाले हैं। तो ग्लोबली डिमांड सिल्वर का एक अलग यूज है। दिस इज नॉट जस्ट टू होल्ड फॉर द नो, जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट। ये यूजेबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द गोल्ड। गोल्ड का भी है, गोल्ड का भी इंडस्ट्रियल यूज है, बट जो सिल्वर का बढ़ गया है सडन, गोल्ड महंगा है, इट इज अ मच बेटर ये बहुत कंडक्टर ऑफ ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी ये देन सिल्वर का कोई सिल्वर, मेजर बट इट फॉल इज आपको वेरी तभी देखने एक्सपेंसिव। को मिलेगा जब जब तक सिल्वर का कोई सब्स्टिट्यूट ना निकल जाए। हाँ। जिस रोज कोई ऐसी न्यूज आ जाए कि सिल्वर का कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, उस रोज सिल्वर को बेचने में भलाई है। हाँ। नहीं तो अभी तक जितने भी सोलर पैनल लग रहे हैं ना, उसमें सिल्वर बहुत बहुत यूज हो रहा है कंपेयर टू द अदर कंपोनेंट। सोलर पैनल में सिल्वर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सोलर पैनल का तो यूज अपने पृथ्वी पर तो होने ही वाला है, सा- बट रिगार्डिंग डेटा सेंटर्स द लेटेस्ट आई हर्ड वाज आएगा। कि वो लोग अंतरिक्ष में डेटा सेंटर्स डालने की सोच रहे हैं। वो तो बहुत सारी चीजें हैं, देखो दैट वाज द लेटेस्ट वो आई कर हर्ड। रहे हैं क्योंकि पानी कहाँ से आएगा ना। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, दिस इज नॉट द वन थिंग। चलो, देयर आर सो मेनी थिंग वी कैन टॉक, बट राइट नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग द सेशन। कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनीथिंग वी कैन गो थ्रू दैट, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन। ठीक है, मैं ये थैंक इसका यू सर। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे ऐसे कैसे डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना, सिंपल सा 550 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन है। आपका नाम यहाँ लिस्ट में आ जाएगा, जैसे बेस कंप्लीट होगी यू विल ज्वाइन द सेशन। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।